रमेश चंदप्पा जिगाजनागी कर्नाटक के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। उनका जन्म 28 जून 1952 को कर्नाटक के बीजापुर जिले के अथरगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंदप्पा और माता का नाम भोरम्मा है। रमेश जिगाजनागी ने बीएलडीए के न्यू आर्ट्स कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की और बाद में मास्टर डिग्री हासिल की। वे एक दलित हैं और अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। रमेश जिगाजनागी की राजनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है और 1983 से 1985, 1985 से 1989 और 1994 से 1999 तक 3 कार्यकाल निभाए। उन्होंने संसद में भी अपनी भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे 2016 में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री थे। उन्हें 2009 में बीजापुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य चुना गया था। रमेश जिगाजनागी ने अपनी राजनीतिक करियर में कई समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया है, जैसे कि संसदीय सलाहकार समिति, वाणिज्य पर संसदीय समिति और गृह मामलों की संसदीय समिति। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले एक दशक में 71 सांसदों की संपत्ति में नाटकीय वृद्धि हुई है। उनकी संपत्ति में लगभग 286% की वृद्धि हुई है। इन सांसदों में सबसे अलग नाम रमेश चंदप्पा जिगाजनागी का है, जो विजयपुरा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोकसभा सदस्य और दिग्गज दलित नेता हैं। जिगाजनागी की वित्तीय यात्रा किसी असाधारण से कम नहीं है। 2 दशकों में उनके और उनकी दिवंगत पत्नी शोभा द्वारा अर्जित संपत्ति में 100 गुना वृद्धि हुई। एक पेशेवर राजनीतिज्ञ जिगाजनागी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी संपत्ति में 4,189% और 20 वर्षों में लगभग 10,000% की आश्चर्यजनक वृद्धि देखी है, जिसमें से अधिकांश संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई हैं। उनके बच्चे, जो सौर फार्म, अंगूर के बागों और वाइनरी का प्रबंधन करते हैं, इस महत्वपूर्ण विकास में योगदान देते हैं। जिगाजनागी अपनी संपत्ति में हुई वृद्धि का श्रेय शहरीकरण के कारण जमीन की आसमान छूती कीमतों को देते हैं। 2004 में उन्होंने 55 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जो अब बढ़कर 55 करोड़ रुपए हो गई है। 20 वर्षों में 10,000% की वृद्धि। 2009 तक उनकी संपत्ति लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए हो गई थी, जो 2014 में थी 8.94 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और 2019 तक बढ़कर 50.41 करोड़ रुपए हो गई, 4,89% की वृद्धि। 2019 तक केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। अपनी वित्तीय प्रगति पर विचार करते हुए वे याद करते हैं कि 2004 में उन्होंने 55 साल की उम्र में पैन कार्ड नहीं बनवाया था। उन्होंने 54 लाख रुपए की संपत्ति और 75,000 रुपए की देनदारी घोषित की थी। 2009 तक उनकी संपत्ति बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख रुपए हो गई, जबकि देनदारी 43 लाख रुपए थी। 2014 में उनकी संपत्ति बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई, जबकि देनदारियां घटकर 16 लाख रुपए रह गईं। 2024 तक कंपनियों और एक रिश्तेदार से लिए गए कर्ज की वजह से उनकी देनदारियां बढ़कर 6 करोड़ 8 लाख रुपए हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में मामूली वृद्धि हुई है, जो करीब 3 करोड़ रुपए है। उनकी अचल संपत्तियों का मूल्य 43 करोड़ रुपए से घटकर 27 करोड़ रुपए हो गया, जबकि उनकी चल संपत्ति, जिसमें एक सौर ऊर्जा कंपनी और एक वाइनरी में शेयर शामिल हैं, 3 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 20 करोड़ रुपए हो गई। जिगाजनागी की व्यापक संपत्तियों में अथरगा, भूतनाल, विजयपुरा, शामराजपुरा और बेंगलुरु के रविंद्रनाथ टैगोर नगर में कृषि भूमि, गैर कृषि और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। वह अपनी संपत्तियों में वृद्धि को स्वीकार करते हैं, उनकी वैधता पर जोर देते हैं। मेरी संपत्तियों में वृद्धि केवल 100 गुना नहीं है, यह वास्तव में अधिक हो सकती है, क्योंकि संपत्ति की कीमतें
हर समय बढ़ती रहती हैं। वे बताते हैं, वह अपनी दिवंगत पत्नी को उनके बुद्धिमानी भरे निवेश का श्रेय देते हैं, विशेष रूप से विजयपुरा और बेंगलुरु से दूर जमीन में निवेश के लिए, जो बाद में प्रमुख शहरी क्षेत्र बन गए। अथरगा गांव में भूमिहीन मजदूर चंदप्पा के घर जन्मे जिगाजनागी ने बीए की डिग्री हासिल की और जनता परिवार के नेता रामकृष्ण हेगड़े के समर्पित अनुयायी बन गए। वे उत्तरी कर्नाटक में प्रमुखता से उभरे, विभिन्न राजनीतिक भूमिकाओं में काम किया, जिसमें विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करना शामिल है। जिगाजनागी का राजनीतिक करियर उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने विभिन्न पार्टियों से कई चुनाव जीते हैं। उन्होंने चिक्कोड़ी लोकसभा सीट पर 3 अलग-अलग पार्टियों, जनता पार्टी, जनता दल और लोक शक्ति से 3 बार जीत हासिल की। 2004 में अपने गुरु हेगड़े की मृत्यु के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और तब से लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। उन्होंने अब तक 10 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा है, जो उनकी स्थायी लोकप्रियता और राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। रमेश जिगाजनागी 2024 के लोकसभा आम चुनावों में कर्नाटक के 4 बीजापुर अनुसूचित जाति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में बीजापुर सीट से कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग के साथ दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा विश्लेषण के अनुसार उनका पेशा है ओक्लुटाना, सरकारी वेतन, किराया। रमेश जिगाजनागी की बेंगलुरु। मंगलवार को जब रमेश चंदप्पा जिगाजनागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, तो वह कैबिनेट विस्तार में दक्षिण से शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले 64 वर्षीय जिगाजनागी उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीता है और इससे पहले 3 बार राज्य विधानसभा में विधायक और राज्य राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया है। कई अन्य वरिष्ठ राज्य विधायकों की तरह जिगाजनागी ने अविभाजित जनता पार्टी के दिवंगत नेता और कर्नाटक के 3 बार मुख्यमंत्री रहे रामकृष्ण हेगड़े के मार्गदर्शन में आपातकाल के खिलाफ विद्रोह करते हुए राजनीति में प्रवेश किया। कर्नाटक के चीनी हब चिक्कोड़ी से विधायक के रूप में लंबे समय तक रहने के दौरान जिगाजनागी उत्तरी शुष्क प्रदेश के एक लोकप्रिय दलित नेता बन गए। उन्होंने 1998 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार के कांग्रेस सांसद बीचू शंकरानंद को चिक्कोड़ी से हराकर अपनी लोकप्रियता सुनिश्चित की। जिगाजनागी ने अगले 3 कार्यकालों तक चिक्कोड़ी लोकसभा सीट बरकरार रखी, हालांकि वे लोक शक्ति से जनता दल यूनाइटेड पार्टियों के विलय के बाद और फिर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में चले गए। जिगाजनागी बिना किसी टकराव के अपनी जातिगत पहचान को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। कहानी यह है कि एक बार विधायक के तौर पर काम करते हुए उन्हें एक मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जब ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनके प्रवेश का विरोध किया। जिगाजनागी के करीबी लोगों के अनुसार तब से उन्होंने किसी भी उच्च जाति के हिंदू मंदिर का दौरा नहीं किया है। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा ने कहा, वे कर्नाटक में जनता आंदोलन के दिग्गज हैं और कई सरकारों और संसदीय समितियों में काम कर चुके हैं। उन्हें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार में काम करने का बहुत अनुभव है। विश्लेषकों का मानना है कि जिगाजनागी की पदोन्नति के पीछे की राजनीति को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह ऐसे समय में हुआ है जब भाजपा की राज्य इकाई 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है, जो मोदी के भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पार्टी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा का पुनः पार्टी में स्वागत किया है, जिन्होंने
एक बार भाजपा छोड़ दी थी। राजनीतिक विश्लेषक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस, बेंगलुरु के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर नरेंद्र पाणी ने कहा कि जिगाजनागी की पदोन्नति से पता चलता है कि भाजपा अहिंदा वोट बैंक, अहिंदा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए एक कन्नड़ संक्षिप्त नाम है में सेंध लगाने की इच्छुक है, जिसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन आधार माना जाता है। जिगाजिनागी बिना किसी टकराव के अपनी जातिगत पहचान को मुखर करने के लिए जाने जाते हैं। कहानी यह है कि एक बार विधायक के रूप में कार्य करते हुए उन्हें एक मंदिर में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जब उच्च जाति के हिंदुओं ने उनके प्रवेश का विरोध किया। इस घटना के बाद से उन्होंने किसी भी उच्च जाति के हिंदू मंदिर का दौरा नहीं किया है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले 64 वर्षीय रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी उत्तर कर्नाटक के बीजापुर लोकसभा क्षेत्र से 5 बार भाजपा के सांसद हैं। राज्य में एक बड़े दलित नेता जिगाजिनागी दक्षिण भारत में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित 28 निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा के एकमात्र संसदीय सदस्य हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने आईएएनएस को बताया, पार्टी के राज्य नेताओं ने राज्य में दलित समुदाय के चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए जिगाजिनागी का नाम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सुझाया था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले जिगाजिनागी 1983 से बीजापुर, विजयपुरा से राज्य विधानसभा में पार्टी के 3 बार विधायक रहे और पूर्ववर्ती जनता दल सरकारों में गृह, आबकारी, सामाजिक कल्याण और राजस्व जैसे विभागों को संभाला। जिगाजिनागी 1 दशक से अधिक समय तक गृह, विदेश, रक्षा, वाणिज्य, मानव संसाधन और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों सहित विभिन्न संसदीय स्थायी समितियों के सदस्य भी रहे हैं। रमेश जिगाजिनागी 4 दशकों के चुनावी राजनीतिक अनुभव वाले एक अनुभवी राजनेता हैं। अब विजयपुर से भाजपा सांसद के रूप में फिर से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। हेगड़े को राजनीतिक गुरु मानने वाले जिगाजिनागी 1984 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। बाद में उन्होंने 3 बार राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। जब हेगड़े ने राष्ट्रीय नवनिर्माण, ओडिशा और लोक शक्ति पार्टी की शुरुआत की तो जिगजिनागी उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने खुलेआम हेगड़े का समर्थन किया था। लेकिन हेगड़े के निधन के बाद बीजेपी में शामिल हुए रमेश जिगाजिनागी लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं। अब तक वह 6 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने पहले 3 बार चिक्कोड़ी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती कार्यकाल के दौरान 3 साल तक केंद्रीय सचिव के रूप में भी काम किया। बीजेपी एक बार फिर टिड्डी दल के साथ अपनी किस्मत आजमा रही है। कर्नाटक भाजपा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि केंद्र में मंत्री न बनाए जाने से वह बहुत दुखी